बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बच्चों, आज आपके लिए सिर्फ एक पन्ना लेकर आए हैं और आगे भी ऐसे ही अनेक पन्ने आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी ने बार बार मुझे इसको वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट किया, जिसकी बदौलत मैं आज इसको बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अपना सपोर्ट देंगे और मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेज। मैं आज आपको शुरू के 3 चैप्टर्स आपके सामने लेकर आया हूँ, फिर और ऐसे ही लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेनी हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो भी रिएक्शंस हैं उनमें आपको उनकी डेफिनेशंस और कम से कम उनका एक एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जिसमें भी हम स्पेशली अगर बात करें तो डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स, प्लस में डिस्प्लेसमेंट के और डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स, इसके अलावा कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स रिएक्शन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में हम रेंसिडिटी और कोरोजन को भी हल्का सा ब्रीफली आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में ज़रूर से याद करना है। इसके बाद में हम चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। तो आपको इंडिकेटर्स, जिसमें उनकी डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स और उनके टाइप्स, विशेष रूप से आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स के टाइप्स ज़रूर पढ़ने हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन दिया गया है। इसके बाद में आपको एसिड्स और बेसेज में एटलीस्ट 2 डिफरेंस आपको आने चाहिए। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स देख लेना। इसके अलावा आपको कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं, जिसमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इनके जनरल नेम्स, केमिकल नेम्स, यूजेज, कम से कम 2 यूजेज, प्लस में प्रिपरेशन मेथड्स भी आपको देखना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज, जैसे कि डिस्टिल वाटर है, ब्लड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूस, ये ज़रूर देख लेना। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एसिड आपकी बुक में दे रखे हैं, विनेगर का सोर्स क्या है, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर से कौन सा सॉल्ट मिलता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, ये ज़रूर देख लेना। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। इसके बाद में क्लोर एल्कली प्रोसेस डिटेल से देखना, टूथ डिके, एसिड रेन, ये सब देख लेना। फिर बात करते हैं हम थर्ड चैप्टर की, जिसमें आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेलेबिलिटी है, सोनोरस, डक्टाइल, ये सब। इसके अलावा आपको इसमें सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम और सीजियम, ये क्यों एक्सेप्शंस हैं, इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में
एनोडाइजेशन के ऊपर आपको कम से कम एक पैराग्राफ याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो आपको बुक में दे रखी हैं, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग में, और उनका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कब शो करते हैं पता होगा आपको कि जब वो मेल्ट कंडीशन में होते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्यों करते हैं वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद में गैंग जो इम्प्योरिटीज हैं उनका आपको पता होना चाहिए, और की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्वारेजिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, एलोइंग की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स एलोइज के, जैसे कि शोल्डर, ब्रोंज, ब्रास, सिनाबार, ये किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब आपको बेहतर तैयारी के लिए हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे और मुझे इन फ्यूचर मोटिवेट करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।